देश के इतिहास में पहली बार होगा जब दो बहनें सिपाही से आईपीएस बनी। हम बात कर रहे हैं सरोजनी लकड़ा और एमेल्डा एक्का की, हमारे साथ में हैं। मैम, आप लोग दोनों बहन हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आप आईपीएस का बैच सौंपा, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत खुशी का बात है और वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर ने हमें बैच पहनाया है। ये बहुत ही खुशी की बात है और उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम को आभार भी व्यक्त करती हूँ मैं तो स्पेशली। सोचा था कि दो बहनें जो है एक ही रिलेशन में आईपीएस बन जाएंगी, सिपाही के तौर पे ज्वाइन की? नहीं, कभी ये तो हम लोग सोचे नहीं थे, लेकिन साथ में हम लोग चलते थे, दोनों कज़न बहनें हैं हम लोग। और ये तो खुशी की बात है यार, मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह का आया है कि दोनों बहनों को इस तरह का नीचे लेवल से आईपीएस तक का मिलना, ये बहुत ही प्राउड फील करा रहा है। सोची थी कभी कि दोनों मेरे लेफ्ट और राइट आईपीएस? कहा जाता है ना कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। मैं बचपन से इनको देखती थी और ये तो और ही बचपन, मतलब 3 साल की उम्र में स्कूल जाने की रुचि देखिए और सब चीज़ में जुझारू, हर चीज़ में काम करने में, खाना बनाने, सब्जी बनाने, उसमें भी मतलब नाटक करने में। हम लोग सब बहुत नाटक करते हैं, इसे बातचीत करते करते कहीं पर भी हम लोग छा जाते हैं एकदम। तो इनका होना करना, और मत कहिए, पूरे हम लोग के गांव भर में या तो और क्षेत्र से कहेंगे, पेड़ चढ़ने में बहुत एकदम माहिर थी। एकदम इतना डाली पर उसका आइडिया था चढ़ने का, इतना आम सब पका रहेगा, सबको वो तोड़ तोड़ के उतार देते थे। इस तरह का बहुत सारी कहानियां हैं। हम लोग देहात का काम भी, शहरी काम में, सब में तेज है। तो आज इतनी बड़ी पद को पा करके हम लोग सब तो इतने खुश हैं, चूँकि इनको तो हम लोग की नानी जो कही थी वो पूरा हो गया। एकदम बचपन में उसको देखी, नाभि काटी और नहलाई, बोलती है कि बहुत बड़ा आदमी बनेगी। और हूबहू नानी की तरह इसका बाल, इसका चेहरा, और हंसाने वाली, गाने वाली, सब तरह का उसी का गुण उतरा है। तो बधाई के पात्र है बहुत हम लोगों के घर परिवार से, सबकी ओर से। और आगे ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाए और हमारे झारखंड को, देश को उत्थान की ओर लेते जाएं। ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। एज एथलीट आपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद बतौर खेल कोटे से आपको सिपाही में 1986 में नियुक्ति मिली। उसके बाद लगातार, उसके बाद आप दरोगा बनी, डीएसपी बनी, और उसके बाद अब आईपीएस। तो आसपास के लोग क्या कुछ कहते हैं आपके जो सेम लेवल? बधाई ही बधाई मिल रहा है, बधाई की बारिश हो रही है। जब मैं ज्वाइन की थी तो हर लोग पीछे से खींचते थे कि ज्वाइन मत करो, छोड़ दो, इस तरह की बात करते थे। लेकिन आज ठीक उल्टा है। आज दिन, समय और आज का दिन तो मेन रूप से बहुत ही ये हो गया है। और जब से 19 जुलाई को बोर्ड हुआ था, उसके बाद से जो बधाई बधाई बधाई, आज तक बधाई ही चल रहा है। तो ये सबसे प्राउड फीलिंग करा रहा है आज के दिन में। गाँव के लोग क्या कुछ? गांव के लोग बहुत खुश रहते हैं और कुछ भी खुशी का माहौल रहता है। दुख का, मतलब कोई पर्व त्यौहार गांव का हुआ या कोई डेथ कर गया तो हर समय बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे फादर काफ़ी हेल्पफुल नेचर के थे और शायद मैं भी उन्हीं का गुण में गई हूँ। सबको मिला करके रखना, सबके साथ बातें करना, तो वो चीज़ मेरे में दिखते हैं। आज मेरे फादर नहीं है इस दुनिया में, स्वर्गीय ग्लासियस लकड़ा, पर गांव में वो फादर का रूप में मुझे देखते हैं। तो वो कोई भी क्षण नहीं छोड़ते हैं, ज़रूर एक कॉल करके मुझे बोलते नहीं आना है। पिछले महीना ही जैसे मैं सरूल मनाने गई, वहाँ पर काफ़ी लोग जमा हुए थे। हम लोगों ने गांव वालों के साथ नाचे, गाए, खाना खाए, तो काफ़ी खुश हुए। तो ये मेरी मदर जो है श्रीमती सबीना बेग मेरे पास है। उनको पता भी नहीं है कि आईपीएस क्या होता है, लेकिन बहुत खुश रहती है और मेरे पास है। तो ये गांव वालों का कहिए तो गांव वाले
आज अगर गार्जियन नहीं है, बड़े मतलब मेरे पिताजी नहीं हैं, तो इसका मतलब भूल गए हैं नहीं, आज भी वो लोग याद करते हैं। अच्छा लगता है गांव जाने के लिए, आज भी मैं गांव जाती हूँ। दीदी बताती कि पेड़ में बहुत अच्छे तरीके से चढ़ जाती थी। इसीलिए कि मेरे में क्या बोलते हैं वो स्पोर्ट्स का गुण पहले ही से ही था। क्योंकि ये भी बताना चाहूँ कि मेरे फादर हॉकी खेलते थे। जब भी स्कूल ख़त्म हुआ, स्कूल का उनका ये क्लास ख़त्म होने के बाद अपने खेलने वाले स्टूडेंट्स को लेकर के खूब हॉकी खेलते थे। फिर वहाँ से घर आते थे और बागान में सब्जी वगैरह लगे होते थे तो वो सब में पानी देते थे। उसी तरह जैसे हम लोग गांव के जितने कलीग होते थे तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ में आम लटके होते, चाहे कोई भी फल होता था, चाहे जामुन भी होता था, तो बहुत लोग नहीं चढ़ पाते थे। तो कोशिश सभी लोग करते थे, लेकिन मेरे में शायद ज़्यादा ये था, तो मैं लास्ट डाली का भी मैं तोड़ के लाती थी सबके लिए और हम लोग मिल के खाना उसको खाते थे। और वो सब जो है, या तो कभी गेम खेलते थे, छुपा छुपी खेल रहे हैं, तो सिर्फ घर में नहीं छुप रहे हैं या पेड़ के पीछे नहीं छुप रहे हैं। हम लोग क्या करते थे, पेड़ का डाली में इस डाली से उस डाली भागते थे ताकि कोई नहीं छुए, तो इस तरह का गेम होता था। और हॉकी स्टिक हम लोग बांस का जो ये होता था, बांस का जो जड़ होता है उसको हम लोग लाते थे, उससे हॉकी खेलते थे और अंदर में पत्थर डालते थे और पुराना कपड़ा को उसमें मोड़ करके और हम लोग खूब हॉकी खेलते थे। और जैसे आम की पेड़ की बात करते हैं तो जब छोटे छोटे आम कोपल लगे रहते हैं छोटे छोटे, तो उसमें बच्चे लोग को देखिएगा ज़्यादा पत्थर मारते हैं, तो हम लोग के साथ भी वही था। तो और उस समय आंधी बहुत आती है उस समय, तो सारे गार्जियन परेशान रहते कि डाली गिरेगा, बच्चे उसमें दब जाएंगे, ये है, तो हम लोग को भी डांट पड़ती थी। लेकिन जब मैं तब तक के लिए कपड़े में, अपने कपड़े में पूरे आम जितना बटोरी रहती थी लाती थी, तब तक मेरे फादर डंटा ढूंढते थे कि कहाँ है डंटा, घूमते थे, तब तक मैं कहाँ जाती थी पता नहीं। तब जब मैं आगे बढ़ी तो मेरे पिताजी बोलती थी स्पोर्ट्स पर्सन बने इसीलिए ये कभी मतलब ये नहीं खाए, तो इस तरह का मैं कभी मार खाई ही नहीं, बिलीव करिएगा। क्या कुछ बदलाव देखती है? आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हैं, पहले में दशक बीत गए, अब क्या कुछ अंतर देखने को? एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर मुझे एडिशनल चार्ज में काम मिला है। मैं पिछले टेन्योर में भी एज ए डिप्टी डायरेक्टर थी, तो उस समय 2005-06 में हम लोग काफ़ी सेंटर खुलवा रहे थे। उस समय सिर्फ 3 ही सेंटर था, एक बरियातू गर्ल्स का था, हॉकी का था, और खूटी में बॉयज़ हॉकी का था, और संतरेसा गर्ल्स स्कूल महुआडाँड़ जहाँ की मैं प्रोडक्ट हूँ जिस सेंटर की, वहाँ ये 3 ही था झारखंड में। तो उस समय जब मैं स्पोर्ट्स साइंस पढ़ाई करके जर्मनी से लौटी थी और मुझे डिप्यूटेशन में रखा गया था स्पोर्ट डिपार्टमेंट, तो उस समय हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टेडियम बनवाएं, यही सब ये हो रहा था, और किट उनको दें, तो ये सब ज़्यादा चल रहा है। लेकिन अभी एज ए डायरेक्टर जब आई हूँ तो पूरे झारखंड में कम से कम 35 रेसिडेंशियल सेंटर है, 102 डे बोर्डिंग सेंटर है, 3 ऑलरेडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहा है, और 5 हम लोग बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लिए गए हैं। उसके अलावा साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हम लोगों को एथलेटिक्स, आर्चरी और हॉकी का, बॉयज़ गर्ल्स का हम लोगों को ये गेम अप्रूव मिल गया है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। 2400 जिला में साई खेलो इंडिया सेंटर हम लोगों को दिया, वो भी अप्रूव्ड हो गया है। और साथ ही हमारे यहाँ एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी होटवार में खुलने वाला है। तो इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी खिलाड़ियों का बेसिक जो फैसिलिटी सुविधा है उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि और बेटर कर सकते हैं। जैसे उन लोग को कैश अवार्ड के लिए हम लोग अभी 178 खिलाड़ियों के लिए कैश अवार्ड लगभग 4 करोड़ का हम लोग वितरित करेंगे बहुत जल्द, और ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाएगा खिलाड़ियों को ये। इसके अलावे बहुत सारे स्टेडियम बना रहे हैं, ये इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में बन रहा है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये कर दिया है, शिलान्यास किया है और शुरू हो भी गया है। इसके अलावा हमारे पास हैंडओवर खूटी में बना हुआ है हॉकी स्टेडियम, हम लोगों ने हैंडओवर ले लिया है। बरियातू में स्टोटर्फ हॉकी स्टेडियम बना है, फिर मोराबादी में बना है, तो बहुत ये किया जा रहा है। इसके अलावा और भी ज़िला में अच्छा जहाँ जहाँ भी सेंटर है वहाँ पर स्टेडियम बनाने का ये किया जा रहा है, उनके लिए खिलाड़ियों के लिए किट दिया जा रहा है। तो बेसिक जितना ज़रूरत है खिलाड़ियों को उनके लिए काम किया जा रहा है। आखिरी सवाल, जब आपने ज्वाइन किया था सिपाही, सोचा था कि आईपीएस लेवल तक पहुँचेंगे? मैं कभी नहीं सोची थी, और आज मुझे ये बहुत बड़ा चीज़ मिला है, इसके लिए मैं हैप्पी फील कर रही हूँ।
ठीक है ये लोग चलिए। तो खेलते कूदते थे और थोड़ा समय रहेगा उस समय भी पढ़ाई करते, कभी कभी तो लेटरिन बाथरूम में बैठ के भी उस समय का सदुपयोग करते हैं। इस तरह का मतलब छोटी छोटी समय में अपना पढ़ाई को एकदम जारी रखते थे, एकदम हर चीज़ का कीमत मतलब मूल्यवान समझते थे, इसीलिए यहाँ तक आ गए हैं। इनकी मेहनत ही है जो इतने दूर तक ये लोग पहुंची हैं। एक बहन यहाँ बीच में खड़ी हैं और उनके लेफ्ट और राइट में दोनों आईपीएस बनकर खड़ी हैं। तो कह सकते हैं इनके मेहनत का फल है जो कि आज इन्हें इतना दूर तक लाया है और ये सिपाही से अब आईपीएस बन चुकी हैं और अब आने वाले समय में झारखंड के साथ साथ देश की सेवा करेंगी। न्यूज़ बाइस्कोप ले कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची।